देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनिए देवी, पृथ्वी लोक में श्री लक्ष्मी के भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी अपने भक्तों का कष्ट देख स्थिर नहीं रह पाती। सही कहा है जरती। अब की बार लोहे को लोहे से ही काटूंगी। माँ, माँ ये क्या हुआ माँ? आपका दीपक बुझ गया माँ। अलक्ष्मी, हाँ माता, देवी अलक्ष्मी ने सर्प रूप धारण किया है। अब वो आपके भक्तों के प्राण लेगी। शीघ्र कुछ कीजिए माता। किंतु देवर्षि, प्रभु के आने तक मैं वैकुंठ छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे रक्षा करूं अपने भक्तों की? सर्वनाश! माँ, माँ रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए। माँ, माँ, ये कैसी विपदा आ पड़ी माँ? आपकी पूजा संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। श्री यंत्र, मैं आदेश देती हूँ, तुम स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी लोक में जाओ। रक्षा करो मेरे भक्तों की। माता, ये क्या किया माता? आपका ये श्री यंत्र तो स्वर्ग की रक्षा कर रहा था। श्री लक्ष्मी के भक्तों, अब से श्री लक्ष्मी की पूजा करना तुम लोग बंद कर दो। और यदि ये पूजा बंद नहीं की तो देवी अलक्ष्मी के श्राप से मृत्यु होगी तुम सबकी। अब श्री लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाएगी। हम मर जाएंगे तब भी पूजा बंद नहीं करेंगे। जो माँ की भक्त है उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। बहुएं, तुम लोग माँ का मान गान आरंभ करो। हम ये पूजा बंद नहीं करेंगे। पूजा समाप्त ना होने तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किंतु देवर्षि, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। श्री यंत्र के बिना मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करूंगी?
माँ यहाँ आई थी। माँ स्वयं आई थी। ये सब माँ की कृपा है। सब माँ की कृपा है। चलो हम सब माँ का नाम लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय। सुनो तुम लोग, माँ ने पुनः आशीर्वाद दिया है। खेत की सारी फसलें पुनः खिल उठी हैं। खेत पौधों फल फूलों से भर उठे हैं। ये सब माँ की कृपा है। माँ के कारण ही सब हुआ है। जय माँ लक्ष्मी की जय। 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 किंतु देवर्षि, मैं यदि अभी श्री यंत्र को स्वर्ग में वापस लाऊं, तो अलक्ष्मी पृथ्वी लोक में तांडव लीला आरंभ करेगी। पृथ्वी लोक की समस्त श्री नष्ट कर देगी। अब मैं क्या करूं? माता, इतना भयानक संकट आया है, किंतु इस महासंकट के समय प्रभु वैकुंठ में नहीं है। इस समय प्रभु कहाँ गए? हे प्रजापति, आपने कैसे जंभासुर को ऐसा वरदान दे दिया? हे जगत पालक, वरदान के समय मैंने एक कौशल भी किया था। उसका वध पुरुषों द्वारा ही असंभव है, नारी द्वारा नहीं। ठीक है, मान लिया। किंतु कौन सी नारी शक्ति जंभासुर का सामना करेगी? कौन होगी वो नारी? हे जगत पालक, मैं यदि जंभासुर को वरदान नहीं देता तो उसकी तपस्या के तेज से त्रिलोक का विनाश हो जाता। उसकी तपस्या के तेज से निकली हुई अग्नि से त्रिलोक का विनाश होता। मेरे पास और क्या उपाय था, बताइए। समझ में नहीं आता कि क्या उपाय होगा। जंभासुर यदि सीधे स्वर्ग पर आक्रमण करता है तो मंगल ही होगा, क्योंकि उस समय श्री लक्ष्मी का श्री यंत्र स्वर्ग की रक्षा करेगा। किंतु वैसा ना करके वो यदि देवराज इंद्र को ही युद्ध का आवाहन करता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? तब हम सब मिलके देवराज के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। देवराज को सीधे ही जंभासुर के साथ द्वंद्व युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। किंतु उस स्थिति में द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार किसी न किसी देवता को जंभासुर का सामना करना ही होगा। किंतु ऐसा साहस भला कौन करेगा प्रजापति? जंभासुर को तो कोई भी पुरुष पराजित नहीं कर सकता। क्या होगा फिर? इन दोनों ओर के संकटों से मुक्ति का उपाय केवल प्रभु ही बता पाएंगे माता। प्रभु के वैकुंठ आने की प्रतीक्षा के अलावा अब और कोई उपाय नहीं है माता। प्रणाम देवी। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। गणना करते समय एक अद्भुत लक्षण देखकर मैं यहाँ आया हूँ देवी। कैसा लक्षण देवगुरु?
ये पाताल गंगा भगवती हैं। किंतु देवी, भगवती आज इतनी अशांत क्यों हैं? और भगवती के किनारे उन पत्थर के खंडों की ओर देखिए। क्या है ये सब? लगता है कोई संकट आ रहा है। किंतु असुर लोक के प्रवेश पाथ में ऐसी दीवार क्यों है? नहीं देवी, ये दीवार नहीं है। लगता है ये युद्ध की तैयारी है। हाँ, वही तो, ऐसा ही कुछ लग रहा है। पुत्र हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए प्रस्तुत है जम्भासुर। यद्यपि स्वर्गलोक सुरक्षित है, क्योंकि आप श्री यंत्र से स्वर्गलोक की रक्षा कर रही हैं। श्री यंत्र स्वर्गलोक में नहीं है देवगुरु। क्या कह रही हैं देवी? असुरी शक्तियों के बल पर अलक्ष्मी मुक्त हुई है देवगुरु। वो मेरे भक्तों को क्षति पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने बाध्य होकर श्री यंत्र को पृथ्वी लोक में भेजा है। किंतु तब तो स्वर्ग असुरक्षित हो गया देवी। श्री यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? स्वयं माता श्री लक्ष्मी स्वर्ग लोक में उपस्थित हैं। साथ में है प्रभु नारायण। हमें और कैसी चिंता है हे देवगुरु? किंतु मुझे लग रहा है जैसे किसी बड़ी विपदा का सामना करने वाले हैं हम लोग। इस समय श्री यंत्र का स्वर्गलोक में रहना ही मंगलमय था देवी। जय असुरराज जम्भासुर की जय। जय जय सर्वशक्तिमान जम्भासुर की जय। विजय हमारी ही होगी असुरराज। इतने समय से श्री लक्ष्मी का श्री यंत्र स्वर्ग की रक्षा कर रहा था। मैंने उसे छल से पृथ्वी में भेजा है। मैं स्वर्ग पर आक्रमण के लिए हर प्रकार से प्रस्तुत हूँ। अब हम यात्रा आरंभ करेंगे। जम्भासुर, जम्भासुर, जम्भासुर। प्रणाम गुरुदेव। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अनुमति दीजिए पुत्र हत्या के प्रतिशोध की प्रतिज्ञा का पालन करने की। जम्भासुर, तुम कैसे स्वर्ग पर आक्रमण करोगे? श्री यंत्र स्वर्ग में नहीं है, किंतु वहां लक्ष्मी नारायण उपस्थित हैं। उनके तेज से तुम भस्म हो जाओगे जम्भासुर। गुरुदेव, ब्रह्मा के वरदान से मैं अपराजित हूं। कोई भी देवता मुझे पराजित नहीं कर सकता गुरुदेव। यदि युद्ध हो तो इससे पहले भी नारायण ने भिन्न भिन्न छल करके असुर गणों को भ्रमित किया है। मुझे तो लगता है वो युद्ध तक असुरों को पहुंचने भी नहीं देंगे। जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हमें जम्भासुर को रोकना ही होगा। अभी देवगणों को इस वरदान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे जम्भासुर युद्ध से ही दूर हो जाए। किंतु कैसे? कैसे जम्भासुर को हम युद्ध से दूर रख सकेंगे? हे महादेव, कौन समझाएगा उसे? एकमात्र श्री लक्ष्मी ही हैं जो ये कर सकती हैं। असुर लोक में
श्री लक्ष्मी कन्या रूप में विराजती हैं। संभवतः उसकी बात नहीं टाल पाएंगे असुरगण। गुरुदेव, किसी भी तरह कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे भी हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। मुझे लगता है हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने निकलना चाहिए। देखो जंबासुर, अभी तुम्हारा मन शोक से भरा है। इस समय मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में अकारण अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहता, किंतु तुम सतर्क रहना। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हवन करूंगा। जय असुरराज जंभासुर की जय। जय जय सर्वशक्तिमान जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। पाताल लोक में ये कैसी कंपन है? लगता है असुरगणों के पैरों के भार से कांप रही है भूमि। तो क्या असुरगणों ने युद्ध यात्रा आरंभ कर दी है? संभवतः इस समय श्री यंत्र भी स्वर्ग में नहीं है। मुझे बहुत शंका हो रही है। इस समय जगत पालक नारायण के साथ व्रत करना आवश्यक है। देवी, प्रभु, अच्छा हुआ आप आ गए। लगता है असुरगण स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे और मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए श्री मैं जानता हूँ। आप जानते हैं प्रभु, और ये भी जानता हूँ कि अभी देवगण युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं है। अभी यदि जंभासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो देवताओं की पराजय निश्चित है। हे जगत पालक, तो अब क्या उपाय है? इस युद्ध को किसी भी प्रकार से रोकना होगा। किंतु किस उपाय से प्रभु? देवी, ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूं। तुम ही ये युद्ध रोक सकती हो। मैं? किंतु मैं कैसे रोकूंगी ये युद्ध? तुम तो श्रेष्ठ हो देवी। देव और असुरों में शांति की स्थापना की थी तुमने। तुम्हारे अतिरिक्त भला और कौन लेगा ये दायित्व? जाओ देवी, असुरलोक को प्रस्थान करो। उन्हें समझाओ, देवों और असुरों के बीच में एक बार फिर से शांति स्थापित करो। असुरों के विजय के लिए अब मैं विजय हवन आरंभ करूंगा। उसके लिए चाहिए नील कमल। जाओ, तुम लोग नील कमल ढूंढ कर लाओ। गुरुदेव, अभी नील कमल कहाँ मिलेगा? देवी श्री लक्ष्मी, असुरगण, जिस दिन देवराज इंद्र ने
छल करके मेरे इकलौते पुत्र की हत्या की थी। उस दिन से उन दुष्ट देवताओं के साथ हमारे सभी मैत्री बंधन टूट गए हैं। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना। देवताओं को योग्य दंड देने का समय आ चुका है असुरगणों, और इसके लिए हम अपनी सर्वशक्ति का प्रयोग करेंगे। जय असुरराज जंभासुर की जय। जय जय असुरराज जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। जय असुरराज जंभासुर की जय। असुरराज, मेरा एक प्रस्ताव है। कहिए देवी अलक्ष्मी। देवी होकर भी आपने हमारा पक्ष लिया है। आपका अनुरोध हम अवश्य सुनेंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उचित बात कही है असुरराज। नारायण के छल से असुरराज बलि भी पराजित हुए थे। इस बार स्वर्ग प्राप्ति में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, उसी का प्रयास करना होगा हमें। आप क्या कहना चाहते हैं देवी अलक्ष्मी? श्री लक्ष्मी यश, सौभाग्य और समृद्धि की देवी है। जब तक इंद्र सभा में श्री लक्ष्मी विराज करेगी, तब तक इंद्र सभा में यश, सौभाग्य और समृद्धि अटूट रहेंगे। तो अब आप स्वर्गलोक पर प्रथम आक्रमण मत कीजिए। अन्य किसी लोक से आप अपनी विजय यात्रा आरंभ करें। अर्थात? पहले आप यक्षलोक पर आक्रमण कीजिए। यक्षों को बचाने श्री लक्ष्मी अवश्य आएगी। और ठीक उसी समय आप इंद्रलोक पर आक्रमण करना। स्वर्ग में यदि श्री लक्ष्मी ना रहे तो आपकी विजय निश्चित है। आपने मुझे हंसाया देवी अलक्ष्मी। जो जंभासुर त्रिदेव से भयभीत नहीं होता, वो भला एक देवी से भयभीत होगा? श्री लक्ष्मी को तुच्छ मत समझिए असुरराज। आपने सुना नहीं असुर गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा? तुम कैसे स्वर्गलोक पर आक्रमण करोगे? श्री यंत्र स्वर्ग में नहीं है, किंतु लक्ष्मी नारायण स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। ये बात सच है कि गुरुदेव इस समय स्वर्ग आक्रमण के पक्ष में नहीं है। आप मेरा प्रस्ताव मान लीजिए असुरराज, क्योंकि आपकी जय मेरी भी जय है। आपने ही मुझे मुक्त किया है और आप ही मुझे स्वर्ग में स्थापित करेंगे। हाँ सुरगुरु, नीलकमल। नीलकमल हर जगह नहीं मिलता, इसलिए मैं ये कमल आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्र के प्रतीक के रूप में लीजिए असुरगुरु, इस कमल से विजय हवन संपन्न कीजिए। देवी, समुद्र मंथन के समय मैंने तुम्हें असुर कन्या के रूप में संबोधित किया था, किंतु समुद्र मंथन के बाद भी असुरगण वंचित ही रहे। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि असुरों की भी त्रुटि थी। और बलि दमन के समय भी मैं चुप ही था, क्योंकि बलि का अहंकार आकाश छू रहा था। किंतु अभी जंभासुर को रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। क्यों असुरगुरु? युद्ध का अर्थ है विनाश, संहार। क्यों विनाश के मार्ग पे चले हम? एक निर्मम पिता को कैसे रोकूंगा मैं? देवराज इंद्र ने कीड़ा मग्न आखेट पे जाके जंभासुर के इकलौते पुत्र की हत्या की। जंभासुर की दहन पीड़ा प्रतिशोध के बिना शांत नहीं होगी।
और इसीलिए अब देवासुर की मैत्री संभव नहीं। तुम ये कमल वापस लेकर जाओ, ले जाओ। असुर गुरु, क्या मैं ये समझूं कि असुरगण अब मुझे अपनी कन्या नहीं मानते? असुर कन्या के रूप में असुरगणों के लिए तुमने अब तक किया ही क्या है? जगत पालक नारायण तुम्हारे पति हैं। उनकी तरह तुम्हारी सारी ममता देवताओं के प्रति है। लौट जाओ देवी श्री लक्ष्मी, तुम लौट जाओ, लौट जाओ। देवी, पुनः आपको स्वर्ग में देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है देवी। ये घटना मैं चिरकाल स्मरण रखूंगी जरती। जंभासुर का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। और तुम्हें भी तुम्हारा पुरस्कार मिलेगा असुरों के युद्ध जीतने के बाद। मैं धन्य हुई देवी। अब तुम यक्षलोक में जाओ जरती। कल वहां फसल काटने का उत्सव होगा और ठीक उसी समय जंभासुर की तुम मार्ग दिखाकर सहायता करोगी। मैं अभी जाती हूं इंद्रलोक में। देवराज, देवराज, जंभासुर ने असुरों को लेकर इंद्रलोक की ओर यात्रा आरंभ कर दी है। वो कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं और आप लोग अभी प्रमोद में डूबे हैं। धिक्कार है देवराज। क्षमा कीजिएगा देवी, देवताओं के आचरण के विषय में आप ऐसी बातें नहीं कर सकती। जिस जंबासुर की आप बात कर रही हैं, कुछ समय पहले ही उनको मैंने युद्ध में पराजित किया है।
इसीलिए उनसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। और वैसे भी एक असुर के भय से क्या देवगण अपना अमोद, प्रमोद, आनंद सब बंद कर दे देवी? बोलिए देवी। आपको इतना निश्चिंत नहीं रहना चाहिए देवराज। शत्रु को कभी दुर्बल मत समझिए। आप एक सामान्य असुर से भयभीत हो रही हैं? ये है आपका साहस? यही साहस लेकर आपने स्वर्ग रक्षा का दायित्व लिया था ना? मैंने सही सोचा था। स्वर्ग रक्षा जैसे दायित्व का पालन एक देवी कभी नहीं कर सकती। छोड़ दीजिए देवी, ये दायित्व आप हम पर छोड़ दीजिए। हम स्वर्ग की रक्षा कर लेंगे। देवराज, अहंकार अत्यंत हीन स्वभाव है। ये अहंकार ही हमारी क्षति करती है। इससे अधिक अब मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगी। प्रणाम। ये क्या किया देवराज? देवी श्री लक्ष्मी का अपमान किया। इस इंद्रलोक का श्री, यश, समृद्धि सब कुछ तो श्री लक्ष्मी का दान है। सही बात है देवराज इंद्र। इस अपमान के बाद यदि देवी श्री लक्ष्मी ने इंद्र सभा को त्याग दिया तो हमारी क्या अवस्था होगी, आपने सोचा है? देवराज, ये आपने सही नहीं किया। देवी से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए कल सुबह हम सब लोग वैकुंठ चलते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार स्वर्ण फसल हुई है यक्षलोक में। जब से देवी लक्ष्मी ने स्वर्गलोक से विदा ली है, तब से हमारी समस्त विपदा दूर हो गई। सब विपदा। माँ स्वयं यहाँ विराजित है, हमें क्यों विपदा होगी? कल सुबह सुबह जल्दी तैयार होना होगा हमें। पहले माँ की पूजा करके तब हम फसल की कटाई करेंगे। कल का उत्सव ही यहाँ का शेष उत्सव है। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से पहले ही जम्बासुर तुम सबको बंदी बनाकर ले जाएगा। उसके बाद देवी अलक्ष्मी राज करेंगी यक्षलोक पर। प्रभु, आप नीरव क्यों हैं? कोई उपाय बताइए प्रभु। मेरे पास कोई उपाय नहीं है देवी। तुमने श्री यंत्र पृथ्वीलोक में भेजा है। युद्ध रोकने का प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। जंभासुर अपनी विशाल सेना लेकर आ रहा है और इस समय देवगण आनंद में डूबे हुए हैं। कैसे रक्षा हो पाएगी स्वर्ग की? प्रभु, आप अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ग की रक्षा कीजिए। माता ठीक ही कह रही हैं प्रभु। आपके बिना इस समय कौन रक्षा करेगा देवगणों की? मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है देवर्षि। प्रजापति के वरदान का अपमान नहीं कर सकता हूं मैं। वरदान? कैसा वरदान? युद्ध में जंभासुर पराजित है। कोई भी देवता, मानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस किसी भी पुरुष के हाथों वो पराजित नहीं होगा। प्रजापति के वरदान से केवल किसी नारी के हाथों ही उसकी पराजय हो सकती है। ये क्या? हम लोग तो इस वरदान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हे पिताश्री, ये कैसा सर्वनाश किया आपने? उस पर इंद्रदेव का अहंकार। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं।
अपितु आज तुम्हें भी अपमानित किया है देवराज ने। देवराज का आचरण देखकर मैं स्तंभित हूं। इस परिस्थिति में मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। इसलिए अब मैं ध्यान पर बैठने जा रहा हूं। चलता हूं। माता, अब क्या उपाय होगा माता? ये क्या किया देवराज? देवी श्री लक्ष्मी का अपमान किया। इस इंद्रलोक का श्री, यश, समृद्धि सब कुछ तो श्री लक्ष्मी का दान है। ये क्या? अचानक स्वर्ग में ऐसा प्रलय क्यों? देवी अलक्ष्मी के स्वर्ग में रहते ऐसा प्रलय कभी कभी आता था, किंतु वो तो अभी पृथ्वी लोक में बंदी है। देवी अलक्ष्मी को बंदी करना इतना सहज नहीं है इंद्रदेव। मैं लौट आई हूं इंद्रदेव। असुरी माया ने मुझे मुक्त किया है। देवी अलक्ष्मी? हाँ इंद्रदेव, और कुछ ही समय में जंभासुर इंद्रलोक पर आक्रमण करने वाले हैं। मैं उनकी दूत बनकर आई हूं। कहिए इंद्रदेव, क्या आप युद्ध में पराजय स्वीकार कर लेंगे या युद्ध करेंगे? युद्ध में परंतु जंभासुर अपराजित हैं। देवी अलक्ष्मी, देवादिदेव महादेव ने आपको स्वर्ग से निर्वासित किया था, तब भी किस साहस से आप यहां आई हैं? और देवी होकर आपने पक्ष लिया एक असुर का। आप क्या मुझे जंबासुर से डरा रही हैं? जैसे कुछ समय पहले ही मैंने युद्ध में परास्त किया था। जानती थी इंद्रदेव, जानती थी। इसी अहंकार से आप एक दिन सब कुछ खो देंगे। और वैसे भी इंद्रदेव, आपके पास क्या है? ये यश, श्री, समृद्धि सब कुछ तो देवी श्री लक्ष्मी का है। ये आसन ही तो आपकी रक्षा करता है इंद्रदेव। ये आसन आज मैं नष्ट करूंगी। उसके बाद देखती हूं आप जंभासुर को कैसे पराजित करते हैं। श्री लक्ष्मी का आसन इतनी सरलता से नष्ट कर सकूंगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आपने अवश्य श्री लक्ष्मी का अपमान किया था, है ना इंद्रदेव? चलो, अच्छा ही हुआ। मेरा कार्य और सहज हो गया। इस बार आपका पतन निश्चित है।
फूल सूख क्यों गए? ये क्या हुआ?